नमस्कार दोस्तों, मैं मालविका लेकर आई हूँ कुछ दिलचस्प और अहम रिपोर्ट जिसे सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि ठीक 27 जून की देर रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हो गए। इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कहा जा रहा है कि साजिश सीमा पार से रची गई है, पर इसे अंजाम सीमा के अंदर से ही दिया गया है। इस मामले में 2 संदिग्धों को जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही दबोच लिया गया था। फिलहाल पूछताछ जारी है। इसी बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जांच जारी है। इस घटना में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया समेत 2 जवान घायल हुए हैं। इन 2 धमाकों में से पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका ज़मीन पर हुआ। धमाके में सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है। ड्रोन हमले के चलते पठानकोट, अंबाला और अवंतीपुर एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया। ये ड्रोन द्वारा हमला पहली बार देखा गया है और ये हमला यहीं नहीं रुका। जम्मू के कलूचक और कुंजवनी में 30 जून की सुबह 2 ड्रोन फिर से देखे गए हैं। अधिकारियों की माने तो शक सीधा सीधा पाकिस्तान पर जाता है। माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर आतंक फैलाने की नई तरकीब निकाली है। वायुसेना का मानना है कि ड्रोन ट्रेस करना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, पर असंभव नहीं। जम्मू के इलाकों में लगातार ड्रोन देखने की घटनाएं सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय ने एयरबेस पर हुए हमले की जांच NIA को सौंप दी है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन के द्वारा गिराए गए विस्फोटक सामग्री RDX और अन्य रसायनों के मिश्रण का उपयोग कर बनाए गए हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम पुष्टि होने का इंतज़ार है। बुधवार तड़के सुबह 4:40 पर कलूचक में गोस्वामी एन्क्लेव के पास ड्रोन देखा गया। इसके बाद करीब 4:52 पे कुंजवानी इलाके में ही एयरफोर्स सिग्नल के पास ड्रोन देखा गया। यह ड्रोन करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ड्रोन अटैक, ड्रोन नीति को लेकर अहम मंथन किया गया था। उम्मीद है कि वायुसेना और सरकार मिलकर इस आपदा का ज़रूर कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। बने रहें मेरे साथ।